भारत की बात चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। और अभी हम हरियाणा के पानीपत से लाइव आए हैं और ये जो मामला है सेक्टर 38-39 का मामला है, जहां पर आप लोगों ने लाइव आप लोग देख पा रहे हैं कंस्ट्रक्शन चल रही है और एक तरफ कम से कम 200 लोग यहाँ पे धरने पर बैठे हैं। मामला मैं आप लोगों को बताता हूँ। 2005 में ये यहाँ पर 350 एकड़, जो कि मैं देसी भाषा में बात करूँ तो 350 किले यहाँ पर एक कंपनी ने ले लिए थे। उसके बाद फिर वो कंपनी चली गई, फिर उसके बाद दूसरी कंपनी आई, उसके बाद तीसरी कंपनी आई। ये जो चीज़ें थी 2005 में यहाँ पर ज़मीन ले ली थी कंपनी ने। उसके बाद 2013 से 14 के बीच में यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो चुका था। यहाँ पर रेजिडेंशियल बिल्डिंग बननी थी, कॉमर्शियल बिल्डिंग बननी थी, यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें बननी थी। साथ में टीडीआई है, जैसे उस तर्ज पर वहाँ पर बनी है, वहाँ ऐसे ही यहाँ पर बनना था। और उसी बीच में जब 2005 में यहाँ से ज़मीन ले ली कंपनी ने, उसके बाद दूसरी कंपनी आई, दूसरी कंपनी के बाद तीसरी कंपनी आई। इन चीज़ों के दौरान जो यहाँ के आसपास के लोग थे, कॉन्ट्रैक्टर थे, जिस प्रकार का काम करते थे, उन्होंने यहाँ पर काम लिया। और काम लिया तो लिया, उसके बाद जैसे जिसकी जो पेमेंट बनती थी कंपनी में अपना बिल देते थे, लेकिन बिल उनका पेंडिंग रह जाता था। थक हार के घूमते थे, फिरते थे, कंपनियों के चक्कर काटते थे, लेकिन मसला हल नहीं होता था। फिर कोई दूसरा कॉन्ट्रैक्टर आता था, फिर ऐसे करते करते लगभग 200 कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पर हैं और इन लोगों के जो बकाया राशि है वो 20 करोड़ से ज़्यादा है। जी हाँ, 20 करोड़ से ज़्यादा है। और अब आप लाइव तस्वीरों में आप लोग देख पा रहे हैं, ये जो सारे के सारे, कोई छोटा कॉन्ट्रैक्टर है, कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्टर है, किसी के लाखों में रुपए हैं, किसी के करोड़ों में रुपए हैं। तो अभी हम बातचीत कर लेते हैं। सर नमस्कार, कितने पैसे हैं हमारे? लगभग 12 करोड़। सर कौन सी कंपनी यहाँ पर आई है? मुझे अभी ये पता लगा 3 कंपनियाँ थी जो यहाँ पर जमीन एक्वायर करने से लेके और अब तक के बीच में 3 कंपनियाँ थी। ऐसा सर, जो हमने तो MBSUT का पता, उसके बाद एक और ये टर्न आ रही है, तीसरी है M3। इसके बीच में कागजों में क्या गड़बड़ है, कितनी बदल रही है, वो हमें नहीं पता। हमें ये मालूम है कि ये बीच में नाम किसी और की पाऊंगी कंपनी, पता नहीं इसमें 10 पाऊंगी 15 पाऊंगी, वो अगर जांच हो जाए ना, जब पता लगेगा। 3 तो ये सामने दिख रही बोर्ड लग रहे, इसके बावजूद कागजों में क्या है फिर ये वो 10 पाऊंगी 5 पाऊंगी, उस बात को तो पता ही नहीं किसी ने। कैसे आप इस कंपनी के कैसे ऐसा जी, अपना रोजगार के लिए आए थे, पैसे मतलब काम करके भी पैसा को 10 रुपये, देखो बगैर काम करे पेट गुजारा नहीं चलता, उसी के लिए हमने अपना पैसा लगाया था यहाँ काम करने के लिए। जैसे पैसा लगाते चले गए, पैसा उन्होंने दामना शुरू कर दिया, दाबते उन्हें आज 2022 में सारा मतलब लगभग सभी का 22 करोड़ रुपये लेके और वो रघु चक्कर हो गए। कितने पैसे हैं आपके? हमारे लगभग 12 करोड़ है। 12 कितने का काम किया था आपने? हमने 20-22 करोड़ का किया। अच्छा, कुछ पैसे दे दिए, कुछ पैसे हाँ, मतलब जैसे 2 करोड़ का काम करते थे, 50 लाख दे देते थे, 1.5 करोड़ पेंडिंग रख लेते थे। वो जहाँ से में देगा आगे दे रहे इस करके फंसा लिया। तो अब क्या बात हो रही है कंपनी? अभी तो कोई बात नहीं करने, कंपनी बात करती तो हमने धरना देने की जरूरत क्या थी? कंपनी तो बात ही नहीं कर रही अभी। बाउंसर अब जो ये नई कंपनी आई है, ये क्या कहती है? ये तो क्या हमारा काम नहीं किया। ये जो एक कानून है, अगर कोई भी इसकी कोई ज़मीन भी बेचता है, उसके बकाया बिल है, कोई भी कर्जा देना लेना, वो सब जिम्मेवारी बनती है, देने वाले की बनती है, लेने वाले की। ना तो यहाँ देने वाले की बन रही, ना लेने वाले की बन रही, सब गुमराह कर रहे। ये उससे बड़े फ्रॉड, वो उससे बड़ा फ्रॉड। के बारे में साइडों में मटेरियल पड़ा है, इनको पता है उस बात का, M3M को भी पता है, MBS को पता है, लेकिन कोई किसी के बारे में सोच ही नहीं है। अपना पैसे के बारे में सोच रहे हैं बस। सब ना अपने अपने काम किए जाओ, तोड़े जाओ, काम किए जाओ। बाउंसर अच्छा, ये बता रहे हैं यहाँ पर बाउंसर में गए हैं तो जो उमेश सिंह को उमेश के साथ उनकी बात हुई है, क्या बात हुई आपकी?
यहाँ हम आए ना जिस दिन वे मिसबिहेव कर रहे थे, मतलब यहाँ कौन हो आप, मतलब हमने कहा कि हम तो अपना काम, जो हमारा काम मटेरियल देखना है, अपने जो साइड पे काम किया वो ना तोड़ो। तो उन्होंने बताया बाद में आपका मैं सिक्योरिटी इंचार्ज है, उनका भी वैसा था, मतलब तुम कौन है यहाँ हमारे घर में पढ़ने वाले, आप बाहर निकलो। ये वो बाउंसर थे जो बदमाशी कर रहे थे। हमने उनको कहा कोई बात नहीं भाई हम चले जाते हैं। हमने पुलिस का सहारा लिया, DC के साहब के सामने रोए अपना टुकड़ा, DC साहब के सामने रोया, अनिल भी साहब के सामने रोया जी, MP साहब के सामने, MLA साहब के सामने, हमने जितना भी शासन प्रशासन था अपना दुखड़ा उनके सामने रोया। उन्होंने हमारे थोड़ी सुनवाई करते इनका काम बंद के अभी ऑर्डर आने हैं और काम आश्वासन दिया कि आपका पैसा 100% श्योर कब तक धरने पर जो ये गुंडागर्दी कर रहे हैं इनके खिलाफ कानूनी और जांच करके इनको अंदर भी ठोकेंगे। अच्छा, और किस किस ने आपको आश्वासन दिया है? कोई किसी अपने नेता को भी अपने कॉन्फिडेंस में लिया है? कहाँ कहाँ आपने शिकायतें दी? हमारे को जी हमने अनिल विजय ने भी कहा आपका पैसा कहीं नहीं जाने दूंगा, जो गुंडागर्दी कर रहे हैं हरियाणा में लोग है, कानून का राज चलेगा, गुंडागर्दी नहीं चलने दूंगा। अनिल विजय साहब ने भी ये कहा, हमारे लोकल महिपाल डांडा जी ने भी ये कहा, और संजय भाटिया जी ने भी हमारे को ये कहा, और प्रमोद विद जी ने भी हमारे को ये किया, DC साहब ने भी ये किया, SP साहब ने भी, जितना भी शासन प्रशासन है सभी ने ये किया भी आपका पैसा क्लियर होने दो। हम जब तक इनका काम ही नहीं होने देंगे जब तक आपका पैसा नहीं मिलेगा। अच्छा मेरे सिंह जी, अभी आप ये बोल रहे थे कि आप बस यहाँ पे 2 कंपनियों को जानते हो, एक एम्बियंस का नाम लिया, एक M3M। हाँ जी, इनके मालिकों को जानते हो? कौन है इसके मालिकों को? इसका जो एम्बियंस का जो मालिक है ना राज सिंह गलो होता है, उसको जानते हैं। और जो M3M के मालिक को हमको पता नहीं है, तो नहीं आई अभी क्या इसी वही है कि नाम बदलिया के करे हम तो भी नहीं पता तक। M3M ने तो मालिक ने जानते नहीं हम। कितने दिन से चक्कर काटते? यहाँ करीब 1 महीने हो गया जब से हमने बोर्ड लगे दिखे ना 16 तारीख को हम इनको लिखित में नोटिस दे के गए थे। 16/12/2022 को इनको लिखित में नोटिस दे गए थे भाई ये हमारे पैसे दिलवाए हैं। इनका आज तक कोई जवाब नहीं, भाई हमने हमारे कोई देनदारी नहीं है, हम देते नहीं है, मतलब यही जवाब आ रहा। उधर से उनका भी कोई जवाब नहीं है, ऑफिस में जाओ वहाँ भी कुछ नहीं मिलता, ना घुसने देते। अच्छा, आपकी कितने पेमेंट? हमारी 90 लाख रुपए की पेमेंट है, और जब से हमने रिक्वेस्ट करनी प्रशासन से स्टार्ट की और उन्होंने आदेश दिए कि इनको काम को रोका जाए, इन्होंने अपनी तोड़फोड़ की कार्रवाई बहुत ज़्यादा तेजी से स्टार्ट कर दी। और भी तोड़फोड़ कैसे? जैसे हमने वाटर टैंक बनाए हुए थे, 2 टैंकियाँ बनाई हुई थी, 2 अंडरग्राउंड टैंक बनाए हुए थे, उनको इन्होंने अभी भी तोड़ने लग रहे हैं, वो तोड़ दी है। एक मिनट आप तो रहो। वो दोनों टैंकियाँ इन्होंने तोड़ दी, एक उस टाइम टूट गई थी, एक रहती थी, वो दूसरी भी तोड़ दी इन्होंने DC साहब के आदेश की अवहेलना करते हुए। और उसके बाद फिर अंडरग्राउंड टैंक थे 20-20 लाख लीटर के, वो दोनों तोड़ दिए। ये प्रूफ ही खत्म करना चाहते हैं, सारा सबूत मिटाना चाहते हैं कि कल को असेसमेंट भी कैसे होगी, किसके पैसे कितने रहते मतलब हैं। पिछले जो कॉन्ट्रैक्टर हैं जो अपने पेमेंट का दावा कर रहे हैं उनका काम खत्म कर दो। नहीं, ये बिना देखे ये सारा ही खत्म कर रहे हैं, पूरा ही तोड़ रहे हैं कि ये किसी को कुछ नहीं कहते, हमारा कोई लेना देना नहीं है। और हम आपने तो MBS ने थी वो थी या किस आपसी मिली भगत इनकी क्या है, क्या घपला किया, हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। अच्छा, जैसे आप यहाँ पे बैठे हो धरने पे, हाँ जी, तो कोई धमकी वगैरह कुछ ऐसा कुछ? हाँ बिल्कुल, हमें ऐसे किया जा रहा है कि धमकाया भी जा रहा है और हमें अपनी जाने का खतरा भी है, क्योंकि हम यहाँ पर साइड पर भी आते हैं कि हम तोड़फोड़ ये स्टार्ट की। जो हमें पता लगा हमने इनको मना किया कि अब जब तक हमारा हो नहीं जाता हिसाब आप इसको हाथ मत लगाना, तोड़ना मत, लेकिन वो उन्होंने अपने बाउंसर वगैरह बुला के, बदमाश बुला के, वो हमें कहा कि आप कौन हो, आप हमारे घर में क्यों आ रहे हो और आपके कोई मतलब नहीं है। फिर हम पुलिस के पास गए, जैसे मेरे सिंह जी ने बताया कि हम यहाँ पे तोड़फोड़ रुकवाने के लिए ही रुके हुए हैं। अच्छा, पुलिस ने रुकवा दी? पुलिस रुकवाने के लिए आई थी, लेकिन वो कह रहे हैं ऑर्डर्स आने वाले हैं, उसकी वेट कर रहे हैं, जैसे ही ऑर्डर्स आ जाते हैं वो रुकवा देंगे। अच्छा, 350 एकड़ यहाँ पर ये ज़मीन है। हाँ जी, इसकी हम आंकड़े लगाए जाए, क्या कुछ वैल्यू है? वैसे इसकी 4-5 हज़ार करोड़ की वैल्यूएशन बनती है, लेकिन अब इनका क्या, इन्होंने क्या लिया है, क्या दिया है, हमें इसके बारे में ज़्यादा जानकारी। तो कुल मिला के यहाँ पर ठगीबाजी हुई है इन लोगों के साथ, ऐसा इन लोगों का कहना है। और यहाँ पर प्रशासन भी आया हुआ है और आप लाइव तस्वीरों में आप लोग देख भी सकते हैं। अब प्रशासन कह रहा है कि अभी काम रुकने के ऑर्डर आएंगे तब यहाँ पर काम रुकेगा। तो यहाँ पर आप लाइव तस्वीरों में आप लोगों को देख सकते हैं जो कि यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं। तो कुल मिलाकर इन लोगों के साथ तो 22 करोड़ रुपए की चपत लगा दी गई है इन लोगों को। काम ज्यादा का करवाया
पैसे कुछ दे दिए, कुछ रोक लिए। तो इस प्रकार से लगभग 200 परिवार हैं जो यहाँ पर ठेकेदारी का काम किया करते थे। कभी पहली कंपनी आई, दूसरी कंपनी आई, तीसरी कंपनी आई, और यहाँ पर एक व्यक्ति ने तो ये कहा है, हमें नहीं पता कितनी कंपनी आई, क्या पता यहाँ 10 कंपनी आ गई हो, और आगे भी क्या पता 10 कंपनियाँ और आए, लेकिन हमारी पेमेंट हमें मिलनी चाहिए। ऐसा यहाँ के जो स्थानीय नेता हैं, हरियाणा राज्य के जो गृह मंत्री हैं अनिल विज हैं, जो कि पानीपत जिले के डीसी हैं सुशील सरवान, एसपी हैं शशांक कुमार सावन, राज्यसभा सांसद हैं, लोकसभा सांसद हैं, विधायक हैं यहाँ से, वो आश्वासन तो दे रहे हैं आप लोगों की पेमेंटें जरूर मिलेंगी, लेकिन ये समय ही बता पाएगा कि क्या इनकी पेमेंट मिलेंगी या इनकी पेमेंट ना मिलेंगी, वो आने वाला समय ही बता पाएगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अभी कुछ बात कहना चाह रहे हैं? हाँ जी भाई। ये उड्डा रोड है, इसके ये सारा पाड़ दिया गवर्नमेंट ने बनाया, इसको पाड़ के देखो, ये गिल के साथ ये लगवा रहे, पेंट साथ के साथ करा रहे, भी ऐसा पुराना लगे, देखो ये चेप रहे उसके साथ पेंट कर रहे साथ, मतलब इतनी गुंडागर्दी में चाहिए। जल्दी इन्होंने अपने सबूत मिटाने की, अभी पुराने ठेकेदारों को काम नहीं करेगा। अच्छा, अभी एक व्यक्ति ये भी बोल रहा था कि कोई की मिट्टी उठा ली, रेलवे की मिट्टी उठा ली, क्या ग्रीन ये साइड में उधर रोड है, ग्रीन पार्क है, उसमें से मिट्टी उठा के जो ये बनाना है, इसके अंदर सारी मिट्टी, परमिशन तो दूर की बात है, चोरी करनी सारी सरकारी मिट्टी यहाँ डाल रही है। और हमने एडीपी साहब से वर्बली की, उन्होंने कोई लिखित दरखास्त दे के आएंगे, मतलब सरकार को भी पता लगा देना। इनको सरकार को तो बहुत ज़्यादा चूना लगा रहे जी। सरकार का तो जो सुनने में आया, जो ट्रांसफर 100 करोड़ के लगभग स्टाम्प ड्यूटी बचा गया। अभी कुछ एक दो व्यक्ति बोल रहे थे कि भाई इसमें जो भारत सरकार के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, लड़के का ना जी हमें नहीं पता उनका मेरे हिसाब से कोई हाथ भी नहीं है उनका, कोई मेरे को हमारे को नहीं मालूम है। सरकार का यहाँ पर लोगों ने काफी ज्यादा गंभीर आरोप लगाए हैं। ये समय बता पाएगा कि इन लोगों की पेमेंट मिलेगी या नहीं। तो इस वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिएगा। मैं मनीष कुमार, अखंड भारत की आवाज से।